Hello everyone, my name is Hiral Kavlani and I am going to tell you another new story, The Husband of the Fairy. So let's see what does this story tell about. An old woman used to live with her grandson Gunsundar in a village. एक बूढ़ी औरत अपने पोते जिसका नाम गुनसुंदर था गांव में उसके साथ रहती थी। गुण सुंदर जैसा कि नाम से पता है उसके गुण बड़े सुंदर थे वॉज टैलेंटेड बट अगली। गुण सुंदर बहुत टैलेंटेड था, बहुत काबिल था, बट अगली था। अगली यानी कि जो सुंदर ना हो। वन डे गुण सुंदर रीच्ड अ जंगल वाइल ही वॉज रोमिंग अबाउट। एक दिन गुण सुंदर जंगल में पहुंचा जहां पर वह घूम रहा था। He saw a beautiful lake in which fairies were taking their bath. उसने एक बहुत सुंदर झील देखी जहाँ पर परियां नहा रही थीं। Their clothes were heaped on the bank. उनके कपड़ों का ढेर किनारे पर रखा हुआ था, झील के किनारे। Excuse me. Gunsundar quietly walked up to the clothes and stole a dress of fairy. गुनसुंदर चुपचाप वहाँ चला कपड़ों की तरफ और परियों की ड्रेसेस उसने चुरा ली। Gradually the fairies departed to their world. और धीरे धीरे वो परियां अपनी दुनिया की तरफ चली गईं, विदा ले ली उन्होंने। जहाँ से परियां आई वहाँ चली गईं। But one couldn't go whose clothes गुनसुंदर had stolen. लेकिन एक परी नहीं जा पाई जिसके कपड़े गुनसुंदर ने चुरा लिए थे। The fairy begged for her clothes. परी ने अपने कपड़े उससे मांगे, उससे विनती की कि मेरे कपड़े मुझे लौटा दो। गुनसुंदर said that she would give her clothes only if she agreed to marry him. उसके आगे गुनसुंदर ने शर्त रखी कि मैं तभी तुम्हारे कपड़े लौटाऊंगा जब तुम मेरे से शादी करोगी। द फेरी हैड टू अग्री। अब परी को तो बात माननी ही थी क्योंकि वो ऐसे तो बाहर नहीं आ सकती थी बिना कपड़ों के। ही वेंट टू द विलेज एंड ब्रॉट लोकल क्लोथ्स फॉर हर। वह गांव जाता है गुनसुंदर और उसके लिए लोकल वहाँ के कपड़े जो थे लेकर आता है। He hid her fairy dress in a box. उसने उस परी के कपड़े एक बक्से में छुपा कर रख दिए। In the earthly dress, the fairy became an ordinary woman. अब वो इस धरती पे आई थी तो यहाँ की ड्रेस पहन के, यहाँ के कपड़े पहन के वो एक साधारण सी औरत बन गई। As promised, she married गुनसुंदर and lived with him for years. जैसा कि उसने वादा किया था उसने गुनसुंदर से शादी की और उसके साथ काफ़ी सालों तक रहने लगी, काफ़ी सालों तक उसके साथ रही। The fairy gave birth to a son as well. उस परी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। But she always tried to find her fairy dress to get free from गुनसुंदर्स कंट्रोल। लेकिन वह ये भी प्रयास करती कि मेरी परी वाली ड्रेस मुझे मिल जाए ताकि मैं गुनसुंदर के कंट्रोल से आज़ाद हो सकूं। आफ्टर मैरिज गुनसुंदर हैड बिकम अ रिच मैन। शादी के बाद गुनसुंदर बहुत अमीर आदमी बन गया था। ही लिव्ड इन अ पैलेशियल हाउस। वो महल जैसे घर में रहता था। द ओल्ड वुमेन गुनसुंदर्स ग्रैंड मदर डाइट। अब वो बूढ़ी औरत जो गुनसुंदर की दादी थी वह भी मर चुकी थी। वन डे गुनसुंदर हैड गॉन आउट ऑन बिजनेस एंड द फेरी वॉज एबल टू फाइंड हर ड्रेस। जब गुनसुंदर व्यापार के लिए बाहर गए थे तो परी अपनी परियों वाली ड्रेस को ढूंढने में समर्थ हो गई। शी एट वंस फ्लू टू हर फेरी लैंड विद हर सन। और वह परियों के देश में अपने बेटे को साथ में लेके उड़ गई। When Gunsundar returned,
ही फाउंड नो फेरी एंड हिज सन। जब गुणसुंदर वापस आता है अपने काम से, उसको अपनी परी और अपना बेटा नहीं दिखाई दिया। द पैलेशियल हाउस हैड ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसका वो सुंदर सा घर भी गायब हो गया था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। ही वेंट टू द सेम लेक वेयर ही हैड मेट हिज फेरी वाइफ। वह उसी झील की तरफ गया जहाँ उसे वह परी पत्नी मिली थी। A tree descended from heaven on which fairy sat। एक पेड़ जो कि स्वर्ग से आता था, जहाँ हेवन की तरफ से एक पेड़ नीचे की तरफ झुका हुआ था, जहाँ पर परियां बैठा करती थी। The fairies took their bath and rode on the tree। परियों ने नहाया और उस पेड़ पर बैठी। As the tree was lifting up, जैसे ही वह पेड़ ऊपर उठ रहा था, गुणसुंदर raised to it and hung by a dangling root। गुणसुंदर भी जल्दी जल्दी दौड़ा और लटकती हुई रूट से लटक गया। The tree landed in fairyland। अब वो पेड़ फेरी लैंड की तरफ उतरा, क्योंकि वो पेड़ नीचे आता था, परियां नहाती थी, हेवन की तरफ फिर से वो परियों को ले जाता था ट्री वापस। ऐसे ही गुणसुंदर भी जल्दी से उस पेड़ से लटक गया और फेरी लैंड की तरफ आ गया। ही फाउंड हिज वाइफ एंड सन देयर। उसने वहाँ अपनी पत्नी को और बेटे को भी पाया। He stayed there for a few days and returned home with his son। वो वहाँ कुछ दिन रुका और अपने बेटे के साथ घर वापस आ गया। For the love of her son, अपने बेटे के प्यार में, the fairy also returned to गुणसुंदर। अब उस परी ने भी गुणसुंदर को उसका बेटा वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। Thereafter they again started living happily। तो फिर उसके बाद वो लोग खुश रहने लगे। मतलब बेटे से वो प्यार करता था और फेरी ने मतलब बेटा तो घर आ गया था, लेकिन अपने बेटे से उस परी को भी प्यार था, तो वह परी भी गुणसुंदर के घर पर लौट आई थी अपने पुत्र के चक्कर में। तो इस तरह दोनों बड़ा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो फिर से उसका घर बन गया सुंदर, गुणसुंदर का, परी और बेटे फिर सब साथ में रहने लगे। तो हमने क्या देखा इस कहानी में कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, कि जिस भी इंसान का अगर पक्का इरादा है तो उसके लिए कुछ भी असंभव, नामुमकिन नहीं है। गुणसुंदर वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज वाइफ एंड सन बैक। गुणसुंदर कितना दृढ़ निश्चयी था, तो वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को वापस ले आया। एंड सो ही फाउंड आउट अ वे टू गेट बैक टू देम। किस तरह वो उनके पास भी वापस चला गया उनको लेके आने के लिए। सो वन शुड नेवर लूज़ होप। तो किसी को भी उम्मीद और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।